Hello everyone, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from Shahid Udham Singh Government College, Matak Majri, Indri. Topic है Function and Procedures in Visual Basic 6.0. Let's start with the definition of function. A function is a series of Visual Basic statements enclosed by function and end function statement. The function procedure performs a task and then returns control to the calling code. When it returns control, it also returns a value to the calling code. तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है सिंटैक्स में अभी आपको बताती हूँ। और फंक्शन में जो भी टास्क एग्जीक्यूट होगा, टास्क एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल रिटर्न करता है कॉलिंग कोड के पास। कॉलिंग कोड क्या होता है? जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। व्हेन इट रिटर्न्स कंट्रोल, और जब कंट्रोल रिटर्न करेगा इट ऑल्सो रिटर्न्स अ वैल्यू। तो फंक्शन क्या कर रहा है? इट ऑल्सो रिटर्न्स अ वैल्यू। फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। दिस इज वन इंटरफेस, ओके, जिसे अभी हम वीबी में डिजाइन करके देखेंगे। आप देखिए इसमें क्या क्या है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। 3 लेबल बॉक्सेस हैं, यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और ये हमारा कमांड बटन है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। इसी के बेस पर, इसी इंटरफेस को डिजाइन करने के बाद हम इसमें फंक्शन यूज करके फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले देखिए सिंटैक्स कैसे राइट करना है आपने फंक्शन का। पब्लिक कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपने जो देने हैं, आर्ग्यूमेंट एज डाटा टाइप, कॉमा, आर्ग्यूमेंट एज डाटा टाइप। तो फॉर्मेट इस तरह से रखना है आपने, आर्ग्यूमेंट का नेम, एज कीवर्ड और उसकी डाटा टाइप, कॉमा सेपरेटेड सभी आर्ग्यूमेंट्स आपने स्पेसिफाई करनी है। ब्रैकेट्स क्लोज, आर्ग्यूमेंट्स आपकी होगी कंप्लीट। एज डाटा टाइप अगेन, दिस इज अ रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये डाटा टाइप क्या है? फंक्शन की रिटर्न टाइप बताएगा कि ये फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब हम इस सिंटैक्स को यूज करेंगे और एक जो इंटरफेस अभी हमने अपने डिजाइन किया हुआ है उसमें हम कोडिंग करके फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। तो ये देखिए फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया है। पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नेम fv, कॉमा यहाँ पर ये कॉमा 1 2 3 आर्ग्यूमेंट पास है। देखिए pv, i और n, इनकी डाटा टाइप आप देख सकते हैं। वेरिएंट, ये भी वेरिएंट, एंड दिस वन ऑल्सो वेरिएंट। रिटर्न टाइप फंक्शन की है एज वेरिएंट, यानी कि फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है? वेरिएबल जो है वेरिएंट डाटा टाइप का। fv, देखिए ये कमेंट्स हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, pv डिनोट्स द प्रेजेंट वैल्यू। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू। आप नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। fv इज इक्वल टू pv मल्टीप्लाइड 1 प्लस i बाय 100 इंटू n। i है इंटरेस्ट रेट, n है नंबर ऑफ ईयर्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एंड फंक्शन। ओके, तो इस तरह से आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन करने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ इस फंक्शन fv को कॉल कैसे करना है आपने। ओके, इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है आपने। फंक्शन को कॉल करने के लिए कैसे करना है देखिए, आइए देखते हैं। ये कमांड बटन लिया हुआ है आपने, कैलकुलेट fv वैल्यू। इस फंक्शन की कोडिंग है ये। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट, और लास्ट है पीरियड। 4 वेरिएबल ये तो फंक्शन से रिटर्न हो रहा है। ये 3 वेरिएबल फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू pv, इंटरेस्ट रेट i, और पीरियड क्या हमारा? नंबर ऑफ ईयर्स जो थे हमारे n। तो इन तीनों की वैल्यूज कहाँ से आ रही है? ये देखिए 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम दे दिया pv। pv डॉट टेक्स्ट में आप जो एंटर करेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। रेट डॉट टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में आप जो वैल्यू एंटर करेंगे वो इंटरेस्ट में स्टोर हो जाएगा। ईयर्स डॉट टेक्स्ट क्या है? थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जो भी 3 टेक्स्ट बॉक्स हमने लिए थे उन तीनों का नेम सेट कर लीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स का नेम है pv, रेट और ईयर्स। इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सेट करने के बाद हमने क्या करना है? फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कॉल करते टाइम ये 3 पैरामीटर्स आपने पास करने हैं। फर्स्ट पैरामीटर है प्रेजेंट वैल्यू, देन है इंटरेस्ट, एंड देन है पीरियड। और फंक्शन को कॉल इस तरह से करना है। फंक्शन का नेम देना है आपने, फंक्शन का नेम है fv। फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये पैरामीटर्स पास हो जाएंगे उसमें।
फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एफ वी वैल्यू फॉर्मूला लगा हुआ है, वहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद वहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होगी, वो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ये देखिए, ये फंक्शन कॉल हुआ, 3 वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल पास हो रहे हैं, एफ वी कैलकुलेट होगा। ये एफ वी देखिए फंक्शन का नेम, और ये यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है, एफ वी रिटर्न करेगा और ये फ्यूचर वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। और आपने इसे क्या करना है, आप डिस्प्ले कर लेना है। तो मैसेज बॉक्स की हेल्प से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। द फ्यूचर वैल्यू इज, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है वीबी में, और वेरिएबल का नेम। अब इस कोड को हम वीबी में भी रन करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, देखिए ये इंटरफेस डिज़ाइन कर लेना है आपने। यहाँ लेबल बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लेबल बॉक्स है मार्क्स का, दूसरा लेबल बॉक्स है ग्रेड का, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी लेबल बॉक्स है। ओके, तो 3 लेबल बॉक्सेस बनाने हैं आपने, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। कमांड बटन है कंप्यूट, कमांड बटन एंड हम यूज कर रहे हैं वीबी एप्लीकेशन को एंड करने के लिए। और कंप्यूट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो भी मार्क्स आप स्क्रीन पर एंटर करेंगे वो उनको कैलकुलेट करेगा और उनका ग्रेड यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। ओके, तो मार्क्स किस बेस पे आपने कोडिंग में किए हैं ये डिपेंड करता है कोड क्या है आपका, उसी के बेस पर यहाँ ग्रेड के सामने जो ये लेबल बॉक्स है, इस लेबल बॉक्स में ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेबल बॉक्स में ग्रेड कैसे आएगा, मार्क्स में जो वैल्यू एंटर की है वो फंक्शन में पास कैसे करनी है, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे होगी सो दैट ग्रेड डिस्प्ले हो जाए, इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ डिस्कस करना है। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो एक कमांड बटन की कोडिंग देखते हैं हम, जिससे ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है। कमांड बटन क्लिक करते ही स्टार्ट हो जाएगा text1 डॉट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आपने एंटर की है। आपने मार्क्स एंटर कर रखे हैं इसमें, सपोज करिए आपने मार्क्स एंटर किए 75, तो ये 75 वैल्यू text1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, मार्क वेरिएबल में। मार्क वेरिएबल की वैल्यू जो है अब आप देख सकते हैं पास कर रहे हैं हम किसके अंदर, ग्रेड में। ग्रेड क्या है, फंक्शन का नेम। तो जैसे ही फंक्शन का नेम लिखा गया और पैरामीटर पास हो जाता है तो ये फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर शुड एग्जैक्टली मैच विद ईच अदर। यहाँ पर देखिए फंक्शन की डेफिनेशन है, ये रही, एक ही आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पर भी 1 आर्ग्यूमेंट है। ये वेरिएंट डाटा टाइप का है तो ये मार्क भी हमारा देखिए text1 डॉट टेस्ट। वेरिएंट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट एनी डाटा टाइप। ओके, तो यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा कर्सर यहाँ चला जाएगा, देखिए एग्जीक्यूशन यहाँ आ गई है। तो फंक्शन में क्या किया हुआ देखिए, पब्लिक फंक्शन, ये सिंटैक्स है फंक्शन का, अभी मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शन किस तरह से आपने डिफाइन करना है। फंक्शन का नेम है ग्रेड, ये आर्ग्यूमेंट पास किया आपने विद डाटा टाइप। लास्ट में है ये फंक्शन की रिटर्न टाइप। फंक्शन की रिटर्न टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग। तो अब आपने देखिए कोडिंग में क्या किया हुआ, यहाँ पर कोडिंग आपने इस तरह से राइट की है, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ की है। सिलेक्ट के स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, कई तरह की कंडीशंस, देखिए आपके पास 1 कंडीशन है तो आप इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, आपके पास ट्रू फॉल्स कंडीशन है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस है तो हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी ले सकते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स भी ले सकते हैं। बट इससे थोड़ा सा टास्क हमारा क्या है, ईजी हो जाएगा समझने में। मल्टीपल कंडीशंस हैं बट आपको समझने में देखिए कितनी आसानी रहेगी। रादर देन नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स हम यूज़ करें, हमने यहाँ सिलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज़ की है। तो सिंटैक्स आपको याद है, सिलेक्ट केस एंड सिलेक्ट याद रखना आपने। सिलेक्ट कीवर्ड, केस कीवर्ड और वेरिएबल जिस पर आपने, उस एक्सप्रेशन पर आपने कंडीशंस इवेल्युएट करनी है। तो हमारी कंडीशन किस पर इवेल्युएट हो रही है, मार्क वेरिएबल पर। तो ये मार्क इवेल्युएट होगा, सपोज आपने 75 एंटर किया हुआ है तो यहाँ पर केसेस डिसाइड होंगे कि कौन सा केस आपका एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट केस है, केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। क्या आपके केस की वैल्यू 80 से ज़्यादा है? इफ यू हैव एंटर्ड द मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन योर ग्रेड विल बी इक्वल टू ए। ए क्या है, ग्रेड में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
फंक्शन का नेम ग्रेड है और ये वेरिएबल रिटर्न कर जाएगा। सपोज आपने स्क्रीन पर 82 मार्क्स एंटर किए हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी देखिए, और ग्रेड क्या हो जाएगा ए। इसके बाद रेस्ट ऑफ द कंडीशन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड और कर्सर यहीं से रिटर्न करके यहाँ वापस आ जाएगा। फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ गया था, यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। अब फंक्शन रिटर्न करेगा, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू टू कॉलिंग कोड। ये कॉलिंग कोड है, यहाँ वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। वैल्यू क्या रिटर्न होगी? ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो ये इसकी जगह पर ए आ जाएगा। तो लेवल 1 का कैप्शन क्या बन जाएगा? ए। अब सपोज आपने वैल्यू एंटर की 62, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये केस में जाएगा, ये केस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा 62, तो केस ट्रू है, तो ग्रेड क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ से नेक्स्ट ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे और कर्सर यहाँ आ जाएगा। अगर आपने केस स्टेटमेंट, अगर आपने मार्क्स एंटर किए हैं 35, तो देखिए ये भी ट्रू नहीं, यहाँ भी ट्रू नहीं, यहाँ चेक करेगा, फिर नेक्स्ट पे चेक करेगा, फिर नेक्स्ट पे चेक करेगा, इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो केस एल्स में जाता है, तो ग्रेड क्या हो जाएगा? एफ। अगर मार्क्स आपने 40 से लेस एंटर किए हैं तो ग्रेड क्या रहेगा? एफ। एंड सिलेक्ट हो गया, इसके बाद कोई केस स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ से लेवल 1 का कैप्शन क्या हो जाएगा? एफ। ये सभी प्रोग्राम आपको वीबी के एप्लीकेशन में अभी वीबी में एग्जीक्यूट करके दूंगी। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, आपको इनको नोट कर लेना है कि ये जो कोडिंग मैंने राइट की हुई है आप इसे नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो 2 प्रोग्राम, 2 वीबी के एप्लीकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं यूजिंग फंक्शन। एक में हमने क्या कैलकुलेट किया है? फ्यूचर वैल्यू, और एक में हमने कैलकुलेट किया है ग्रेड। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसीजर। फंक्शन के बाद हमारे पास आता है प्रोसीजर इन वीबी। वीबी में प्रोसीजर किस तरह से आपने डिफाइन करना है, तो बेसिकली पहले प्रोसीजर को समझ लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर हम प्रोसीजर का सिंटैक्स देखेंगे कैसे राइट करना है। देखिए मेन होता है सिंटैक्स, आपको राइट करना आना चाहिए, कॉल कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी वीबी एप्लीकेशन को फंक्शन एंड प्रोसीजर से ट्राई कर सकते हैं। A sub-procedure, also called subroutine, is a procedure that is called from the main procedure to perform a specific task. It is different from the function in the sense that it does not return a value as a function does. तो प्रोसीजर क्या कर रहा है? Does not return a value, जैसे कि फंक्शन में रिटर्न होती है। A sub-procedure is usually used to accept input from the user, display the information, print the information, manipulate properties, or perform some other task. It is a program code by itself and it is not an event procedure because it is not associated with the runtime procedure. तो ये सारी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए सब प्रोसीजर के बारे में जो भी मैंने आपको बताई है, और डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर बताया मैंने आपको कि प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू बट फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। इट इज कॉल्ड बाय अदर कोड whenever it is required to perform a certain task. ओके, जब भी आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो इट विल बी कॉल्ड बाय अदर कोड। नाउ मूव ऑन टू द फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर प्रोसीजर। सिंटेक्स मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपने किस तरह से सब प्रोसीजर राइट करना है। सब कीवर्ड प्रोसीजर का नेम देना है, प्रोसीजर कीवर्ड नहीं, सब के साथ प्रोसीजर का नेम, आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड सब, ये हमारा सिंटेक्स है प्रोसीजर को डिफाइन करने का। तो एक ही स्मॉल एप्लीकेशन है हमारी, कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग प्रोसीजर्स इन वीबी। तो इंटरफेस में देख सकते हैं आप यहाँ पर फॉर्म पर क्या है, 2 लेबल बॉक्स हैं। इस लेबल बॉक्स का कैप्शन क्या है? फर्स्ट नंबर। इसका कैप्शन क्या है? सेकंड नंबर। टेक्स्ट बॉक्स है 2, दोनों में वैल्यूज एंटर होंगी, और कैलकुलेट का बटन क्या करेगा? सम ऑफ 2 नंबर्स को कैलकुलेट करेगा यूजिंग द सब प्रोसीजर। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशंस बताई हैं, देखिए 3 एप्लीकेशंस हैं। एक तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, एक आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है,
ये दोनों एप्लीकेशन फंक्शन की हेल्प से करना है। सम ऑफ टू नंबर्स आपने करना है प्रोसीजर की हेल्प से। तो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। वीबी में देखिए, वीबी में किस तरह से मैं आपको ये सभी इंटरफेस डिज़ाइन करके बताती हूँ, और कोडिंग भी एक बार आपको उसी में क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से आपने रन करना है। ओके, तो ये इंटरफेस मैंने डिज़ाइन कर रखा है। आप ये इंटरफेस देख सकते हैं। 3 लेबल बॉक्सेस हैं, प्रेजेंट, वैल्यू, इंटरेस्ट, ईयर्स। ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनके नेम सेट किए हुए हैं मैंने पहले ही। देखिए पीवी इसका नेम है, इस बॉक्स का नेम है रेट, इस बॉक्स का नेम है ईयर्स। पीवी रेट ईयर्स, टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैंक करनी है। नेम मैंने सेट किया है पीवी रेट और ईयर्स। ये प्रेजेंट वैल्यू लेबल बॉक्स का कैप्शन है, ये इस लेबल बॉक्स का कैप्शन है, और ये इस लेबल बॉक्स का कैप्शन है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस बटन की कोडिंग पे देखिए किस तरह से फंक्शन में किस तरह कैलकुलेट हुआ है। ये आपकी कोडिंग है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने की। बटन की कोडिंग है, देखिए ये 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ डिक्लेयर हो गए 4 वेरिएबल्स, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज़ इनमें स्टोर कर दी हैं यहाँ पर, और ये जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन को कॉल कर रही है। ये रहा फंक्शन हमारा, और एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + i/100 इंटू एम। ये आपका सेक्शन है, देखिए यहाँ पर बटन की कोडिंग में नहीं है, ये जनरल सेक्शन में यहाँ पर डिफरेंटली बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया हुआ मैंने, ये बटन की कोडिंग में है। सो दैट जब बटन क्लिक हो तो यहाँ से वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगी, इसमें स्टोर हो जाएगी, और फ्यूचर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं आपको रन करके एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा प्रोग्राम का कोड था फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का यूजिंग फंक्शन इन वीबी। प्रेजेंट वैल्यू एंटर की, सपोज करिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू एंटर की है 60,000, इंटरेस्ट है 5, नंबर ऑफ ईयर्स हम ले लेते हैं हमारे पास 2 नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। ओके, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपने आप भी कि 60,000 रुपीज़ को 5% इंटरेस्ट ऑफ ईयर के लिए 2 ईयर्स के लिए हमने डिपॉजिट किया, तो इसका फ्यूचर वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट। किस तरह से किया मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन थी हमारे पास ग्रेड कैलकुलेट करना है आपने। तो ये ग्रेड का बटन यहाँ पर देखिए कमांड बटन दे रखा है, इसका फ़ॉन्ट मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, बोल्ड पे, साइज़ 14 है, आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एंटर द मार्क्स है, यहाँ से मार्क्स एंटर करने हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में। इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है टेक्स्ट 1। ग्रेड लेबल बॉक्स है, और ये उस लेबल बॉक्स में कैप्शन स्टोर कर लेगा। ओके, अब इस लेबल बॉक्स का नेम क्या है देखते हैं। लेबल 6 है, तो लेबल 6 डॉट कैप्शन होना चाहिए। ग्रेड की कोडिंग में आ गए हम। देखिए ग्रेड की कोडिंग में सबसे पहले टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट से वो मार्क्स ले रहा है, और लेबल 6 डॉट कैप्शन क्या है, फंक्शन को कॉल कर लिया इसने। फंक्शन कहाँ है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही कमांड बटन क्लिक होगा, टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू आपने एंटर किया वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। ये वेरिएबल फंक्शन में पास हो गया, ये रहा फंक्शन, यहाँ वेरिएबल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और ये सिलेक्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी ग्रेड रिटर्न होगा, कोई भी जो भी आपने वैल्यू एंटर की, उसके बेसिस पे जो भी ग्रेड रिटर्न हो ABCDEF में से, वो लेवल 6 का कैप्शन हो जाएगा। देखिए किस तरह से करना है, मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ एक बार। ये ग्रेड कैलकुलेट करना है, पर सबसे पहले मार्क्स एंटर करना है। सपोज करिए मैंने मार्क्स एंटर कर दिए 78। ओके, 78 एंटर किया आपने, और ग्रेड का बटन कैलकुलेट किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेड लेबल बॉक्स के सामने, ये लेबल बॉक्स था 6, उसका कैप्शन बन गया ग्रेड इज इक्वल टू B। ये मैंने यहाँ पर इस लेबल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में इसका फ़ॉन्ट
सेट किया हुआ है, बोल्ड में साइज चेंज किया, सो दैट ये आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर आप मार्क्स चेंज भी कर सकते हैं। सपोज करिए हमने एंटर कर दिया है अब 45, तो ग्रेड क्या हो गया, ई। इस तरह से ये कैलकुलेट कर रहा है यूजिंग द फंक्शन। नेक्स्ट एप्लीकेशन थी हमारे पास यूजिंग द सब प्रोसीजर, सम कैलकुलेट करना है आपने। तो सब प्रोसीजर में सम कैसे कैलकुलेट होना था, यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस ले रखे हैं मैंने, टेक्स्ट 2 नेम है, इसका नेम है टेक्स्ट 3। ओके, आप यहाँ पर व्यू में दे सकते हैं इंटरफेस में, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2 लेबल बॉक्सेस में। तो मैंने यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्सेस डिज़ाइन करके दे दिए हैं। ये मेरा सम बटन है, इसका कैप्शन सम है, और इसकी कोडिंग देखिए आप। 2 वेरिएबल हैं सिंगल टाइप के, एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है। ओके, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट। और ये हमारा सब प्रोसीजर कॉल हो रहा है, देखिए सम एक्स कॉमा वाई। देखिए जब फंक्शन कॉल होता है तो रिटर्न में लेफ्ट साइड पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट सब प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो राइट में जो कुछ भी कैलकुलेट होगा लेफ्ट में असाइन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ से सब प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। ये रहा प्रोसीजर सब प्रोसीजर का नेम सम है। 2 वेरिएबल पास हुए हैं तो 2 ही यहाँ रिटर्न लेने वाले होंगे, ए और बी है। मैसेज बॉक्स सम, ये एम्परसेंड किया इसने, कंकेटेनेट हुआ, ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, देखिए एक्स और वाई से आ रही हैं, और एक्स कहाँ पर है, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट के इक्वल है, वाई कहाँ है, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट 3 के इक्वल है। ये आपका टेक्स्ट 2 है, ये आपका टेक्स्ट 3 है, ऐड करना है आपने, तो टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट को ऐड करना है, और सम के बटन में सब प्रोसीजर को कॉल करके इनका सम करना है। मैं आपको रन करके एक बार दिखा देती हूँ, देखिए किस तरह से करना है आपने। ये 2 नंबर एंटर कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। सपोज मैंने एंटर किया 23, 34, तो सम कितना आ गया आपका 57। आपने मैसेज बॉक्स से डिस्प्ले किया हुआ है। मैसेज बॉक्स के टॉपिक में मैं आपको मैसेज बॉक्स के बारे में बता चुकी हूँ। आप इसको थोड़ा डायलॉग बॉक्स को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स की कोडिंग में आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, कैंसिल का बटन, अबॉट, रीट्राई, इग्नोर, कोई भी बटन्स चेंज कर सकते हैं, कैप्शन चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप डायलॉग बॉक्स अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा सम डिस्प्ले हो गया। तो ये मैंने आपको 3 एप्लीकेशंस आज वीबी की डिज़ाइन की हैं, यहाँ पर आपको देखनी है। तो देखिए कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू की हमने, ये अपर वाला जो इंटरफेस है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू के लिए है। कैलकुलेट ग्रेड के लिए एंटर द मार्क्स और ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है। सम के लिए ये 2 बॉक्सेस हैं। ओके, तो ये तो हमने सारा आज किया है वीबी में, हाउ टू यूज फंक्शन एंड प्रोसीजर्स इन वीबी। नाउ लेट्स स्टार्ट discussing about the some questions related to this topic, function and procedures in VB. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। इस टॉपिक में आपको फंक्शन और प्रोसीजर के बीच के डिफरेंसेस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड कॉलिंग द फंक्शन इन वीबी। वीबी में फंक्शन को कैसे कॉल करना है, कैसे डिक्लेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन इन वीबी। वीबी में आपने फंक्शन यूज करके स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जनरेट फिबोनाची सीरीज अप टू n यूजिंग प्रोसीजर और फंक्शन। तो आप कुछ भी यूज करिए, आइदर प्रोसीजर और फंक्शन, आपको फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है अप टू n। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन द आंसर्स। ओके, और इन सब के लिए आपने वीबी एप्लीकेशन डिजाइन करनी है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। थैंक यू।